Good morning students. Welcome to the class. This is I think third class and हम पढ़ने जा रहे हैं. We are going to learn the chapter honesty. Chapter number 5 honesty. ठीक है, बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी थी, हमने वो पढ़ ली थी, इसकी बुक वाले काम भी कर लिए थे. अब मैं आपको इसके जल्दी से वर्ड मीनिंग्स लिखवा देती हूँ, हार्ड वर्ड्स लिखवा देती हूँ, है ना. तो चलो लिखते हैं फटाफट. सबसे पहले हम आएंगे हार्ड वर्ड्स पे. ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं. फर्स्ट इज ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी. सेकेंड इज क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग. थर्ड इज डोज ऑफ, DOZEOFF. फोर्थ अराइवल, ARRIVAL, अराइवल. फिफ्थ इज टॉपल, TOPPLED, टॉपल्ड. सिक्स्थ वन इज JOLT, जोल्ट. ठीक है, और सेवंथ इज विस्पर, WHISPERE, विस्पर. नेक्स्ट इज फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस. नेक्स्ट इज स्टील, STEAL, स्टील. और लास्ट होता है हमारा एक और REALISE, रियलाइज. ठीक है, लिख लो इनको हार्ड वर्ड्स को सब बच्चे जल्दी जल्दी. ओनली 10 हार्ड वर्ड्स आर देयर. ऑनेस्टी, climbing, doze off, arrival, toppled, jolt, whisper, furious, steal and realize. Getting? अब हम करते हैं इसके word meanings. So these are the words and here you will get the meanings. तो first is honesty. Honesty का मतलब क्या होता है? Uprightness. Uprightness मतलब ईमानदारी. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ईमानदारी. ठीक. क्लाइंबिंग, अपराइटनेस की स्पेलिंग लिख रही है UPRIGHTNESS, अपराइटनेस. क्लाइंबिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना. तो स्क्विरल क्या कर रही थी? जल्दी जल्दी क्लाइंब कर रही थी ना, पेड़ के ऊपर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ रही थी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? असेंडिंग भी कह सकते हैं. ऊपर चढ़ना या हाँ, ऊपर की तरफ चढ़ने को ही कहेंगे. वैसे तो चढ़ना जो होता है वो ऊपर ही चढ़ा जाएगा, कोई नीचे तो चढ़ेगा नहीं. तो अलग से ऊपर चढ़ने की जगह आप सिर्फ चढ़ना लिख सकते हो, है ना. ये लीजिए. नेक्स्ट होता है हमारा डोज ऑफ. तो कई बार जब आप पढ़ाई करते हैं बच्चे तो कितनी नींद आती है, और उसी वक्त अगर कार्टून लगा दो तो सारी नींद गायब हो जाती है. तो वो जब आप ऐसे झटके मारते हो ना, मम्मी कहती है क्या कर रहे हो, नींद आ रही है क्या? नहीं, आँख लगने वाली थी. तो इसे हम कहते हैं डोज ऑफ, झपकी लेना. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे. डोज ऑफ का मतलब होता है ड्रिफ्ट ऑफ, DRIFTOFF. ठीक है, तो ड्रिफ्ट ऑफ का मतलब होता है आँख लगना, या झपकी लेना भी कह सकते हो, है ना. तो आँख लगना. नेक्स्ट होता है अराइवल. अराइवल मतलब होता है किसी का आना, किसी का पहुंचना कहीं पर. तो हमें से हिंदी में तो बड़ा अच्छे से बोलते हैं आगमन. ठीक है ना, आगमन मतलब किसी का
आना, और इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, कमिंग कह सकते हैं सिंपल से वर्ड्स में। तो आप COMING, कमिंग। नेक्स्ट इज टॉपल्ड। टॉपल्ड का मतलब होता है गिर जाना कहीं से, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, टॉपल्ड क्या, टॉपल ही करो, TOPPLE। तो फॉल है ना, तो इसको हम कहते हैं गिरना। और जोल्ट मतलब झटके से। अब जब वो क्रो आया था उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, तो वो मैडम तो सो रही थी स्क्विरल, तो उसको ज़ोर से जब उसने आवाज़ सुनी ज़ोर से कौवे की कि किसने चुराया मेरा आम, तो वो एकदम झटके से जाग गई। तो झटका लगना, जर्क लगना। तो जोल्ट का मतलब होता है JERK, जर्क। इसको हम हिंदी में कहते हैं झटका, झटका। ऐसे पढ़ते हो ना बचपन में, झटका, झटका। तो लिखो इतना पहले, फिर थोड़े से और हैं वर्ड मीनिंग, वो भी लिखवाती हूँ। और सॉरी, आँख लेना नहीं, आँख लगना। सो दिस इज आँख लगना। ऑनेस्टी, अपराइटनेस, ईमानदारी। क्लाइंबिंग, असेंडिंग, चढ़ना। डोज ऑफ, ड्रिफ्ट ऑफ, आँख लगना। अराइवल, कमिंग, आगमन। टॉपल, फॉल, गिरना। जोल्ट, जर्क, झटका। गेटिंग? अब नेक्स्ट लिखेंगे इसमें आएंगे हम, नेक्स्ट है विस्पर। कितने लिख लिए थे हमने, 7 लिख लिए थे क्या, 1 2 3। अब 7th लिखते हैं। दिस इज विस्पर। विस्पर का मतलब होता है जब आप बोलते हो ना, सुन तो सही, जल्दी से फ्रिज में चल के एक चॉकलेट खा लेते हैं। जब आप ऐसे धीरे धीरे बोलते हो उसको कहते हैं विस्पर करना, फुसफुसाना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, मरमर करना भी कहते हैं, मरमरिंग, MUR। ठीक है, इसको हम कहते हैं फुसफुसाना। जब हम बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, अरे भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, वरना मैडम गुस्सा करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें फ्यूरियस। 8th वन इज FURIOUS, फ्यूरियस। तो फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, बहुत गुस्से में। बहुत, जब कोई बहुत जोर से, वो क्रो कितना गुस्से में आया था कि मेरी मम्मी का आम किसने खाया, तो ही वॉज वेरी फ्यूरियस एट दिस टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वायोलेंट, VIOLENT, बहुत गुस्से में। तो हम इसको कह सकते हैं उग्र। ठीक है, अति क्रुद्ध, बहुत ही गुस्से में। नेक्स्ट होता है अपना स्टील, STEAL, स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है, थीफ, THIEVE, चोरी करना। देखो, 2 तरीके के स्टील होते हैं। एक होता है STEAL स्टील, जिसका मीनिंग क्या होता है, चोरी करना। और एक होता है SDTEEL स्टील, जो कि आपके घर में बर्तन जिस चीज़ के होते हैं, स्टील के बर्तन। तो एक ही जैसी प्रोनाउंसिएशन है, ये भी स्टील कहलाता है, पर STEAL स्टील मतलब थीव, मतलब चोरी करना। और STEEL स्टील ये एक मेटल होता है जो कि हमारे घर में बर्तन जिसके होते हैं। ठीक है ना, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। 10th one is 10th and last I think, realize, REALISE। रियलाइज मतलब एहसास करना, कोई चीज़ फील करना। ठीक है ना, तो जो स्क्विरल थी उसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया था, उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी, मतलब गलती फील हो गई थी। और क्रो को उसकी ऑनेस्टी रियलाइज़ हो गई थी, मतलब उसको उसकी ऑनेस्टी फील हो गई थी। तो फील का मतलब होता है
एहसास करना। ठीक, सो दीज आर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फटाफट लिख लो। अभी 5 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और कराती हूँ ताकि आप ये चैप्टर ख़त्म करके जल्दी जल्दी याद कर सको। ओके, तो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। पेज नंबर 23 पे बुक ओपन करेंगे बच्चे। बाकी बुक वाला काम तो हमने कल कर ही लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं और एक क्वेश्चन HOT में है, तो बस अभी हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं। What was Chamki doing? What was Chamki doing? तो क्या कर रही थी? She was climbing on the trunk. यही कर रही थी ना वो, तो इसको लिख लेते हैं अपन। आंसर 1 is Chamki was climbing on a huge मतलब बहुत बड़ा, ट्री ट्रंक। ठीक है, मैंने आपको बताया था ह्यूज मतलब बहुत बड़ा और ट्रंक मतलब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, What did चमकी फाइंड इन क्रोज नेस्ट? अब चमकी को क्रो के नेस्ट में क्या मिला था? बहुत राइप एंड सॉफ्ट डेलिशियस मैंगो मिला था। तो लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। What did चमकी find in the crow's nest? ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? चमकी found a mango in the crow's nest। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the crow forgive चमकी? तो क्यों उसने फॉरगिव कर दिया था? उसने क्यों माफ कर दिया था? क्योंकि उसको उसकी मम्मा ने बोला था ना, क्रो की मम्मा ने बोला था कि नहीं, ये इस स्क्विरल ने गलती तो की है स्क्विरल ने, बट शी इज़ ऑनेस्ट। क्योंकि अगर वो ऑनेस्ट नहीं होती तो वो भाग भी सकती थी वहाँ से। वो बोलती थी कि मुझे क्या पता किसने क्या रखा था, तुम्हारे मैंगो रखा था कि क्या रखा था और किसने चुराया, आई डोंट नो, और वो भाग जाती वहाँ से। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी गलती मानी, उसने सॉरी बोला, दैट मीन शी वॉज ऑनेस्ट। तो इसलिए क्रो ने उसको माफ़ कर दिया था, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why did the crow forgive चमकी? ठीक है। अब आंसर हम लिखेंगे इसका थर्ड, the crow forgive चमकी
because she was honest, क्योंकि वो ईमानदार थी। ठीक है ना। तो इसको लिखो इतना। अब एक लास्ट जरा सा क्वेश्चन बचता है HOT का। HOT में पूछा गया है Why are people afraid of being honest? लोगों को ऑनेस्ट होने में डर क्यों लगता है? ऐसा है क्या? है तो बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं हो पाते। अब देखो, जब चंकी ने उसका गुस्सा देखा था क्रो का, तो पहले तो उसने यही सोचा था ना कि यार मैं तो भाग जाऊँ यहाँ से, है ना, लेकिन बाद में वो ऑनेस्ट हो गई। तो ज़्यादातर लोग डर के मारे ऑनेस्ट नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो ये लिखो आप इसका क्वेश्चन HOT का। बड़ा अच्छा छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। HOTs में हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, Why are people afraid of being honest? तो क्यों डरते हैं लोग ऑनेस्ट होने से? क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर लगता है। उनको डर लगता है कि उनको सजा ना मिल जाए उनकी गलती की। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह, पीपल आर अफ्रेड ऑफ बीइंग honest because they are afraid of getting punished, या फिर ऐसा कर दो, they are afraid of punishment। ठीक है ना, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी गलती के लिए उनको पनिशमेंट ना मिले। दे आर अफ्रेड ऑफ, ऐसे लिखो, यही ठीक रहेगा क्योंकि आपको समझ अच्छे से आना चाहिए ना। They are punished, they are afraid of getting punished for their mistake। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो दो ही तरीके हैं, या तो झूठ बोल के वहाँ से भाग जाओ, है ना, या कोई बहाना लगा दो, और या तो फिर सच बोल दो, ऑनेस्ट बन जाओ। तो अगर आपने बहाना लगा दिया, आप झूठ बोल के वहाँ से भाग गए, तो हो सकता है कि आपकी गलती का पता ना चले और आप पनिशमेंट से बच जाओ, है ना। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिल जाए आपकी गलती के लिए, और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी ऑनेस्टी से खुश होकर आपको माफ़ भी कर दे। ठीक है, तो इसलिए ही लोग डरते हैं, क्योंकि वो पनिशमेंट लेना नहीं चाहते हैं। आप भी तो जब स्कूल देर से आते हो या होमवर्क करके नहीं लाते तो बहाने ढूंढना शुरू कर देते हो, और बहाने से कभी कभी तो आप बच जाते हो, मैम नहीं समझ पाई, लेकिन आपका दिल तो जानता है कि आप झूठ कह रहे हो, है ना। मैम को तो उल्लू बना दिया, लेकिन आप खुद को तो उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि आप तो जानते हो कि आप बहाना कर रहे हो। लेकिन अगर कभी आप ऑनेस्ट रहो, अगर आप सच भी बोल दो, तो हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिल जाए, और इसी डर से तो आप बहाना करते हो। लेकिन ये भी तो सोचो कि आप ऑनेस्ट रहोगे तो हो सकता है कि मैडम खुश हो जाए कि चलो ठीक है, तुमने कम से कम सच तो बताया और तुमको माफ़ कर दें, और तुम्हारे को टाइम और मिल जाए कि चलो ठीक है, अच्छा आज होमवर्क करके कंप्लीट करके लेके आना। फिर देखना, तुम बहाना बना के बच जाओगे
तब तुम देखना कैसा फील करते हो। और अगर तुम्हें माफ़ी मिल जाए या फिर पनिशमेंट मिल जाए उसके बाद तुम होमवर्क करो, तब देखना तुम कैसा फील करते हो। जब बड़े हो जाओगे ना तब अच्छे से समझोगे इन बातों को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, मेरा काम है आपको अच्छी बातें सिखाना, क्योंकि हम मोरल माइंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छी बातें मैं इसलिए इतने अच्छे से सिखाती हूँ ताकि जब आप बड़े हो जाओगे तो ये अच्छी बातें आपके काम आएंगी, आपको याद रहेंगी, ठीक है। एंड यू विल बी अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक। एंड यू विल बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसको फटाफट लिख लो। और अब यहाँ तक आएगा आपका हाफ ईयरली एग्जाम में मोरल माइंड। इसके बाद कोई रिवीजन अगर होगा तो मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन अब कोई वीडियो नई नहीं बनेगी, मतलब अब कोई चैप्टर नया नहीं शुरू होगा। यहाँ तक कि सब बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। सबसे पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बीमार मत पड़ जाना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। तो 26 से शायद आपके एग्ज़ाम होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करो, कंप्लीट करो काम, कॉपी चेक कराओ, ठीक। वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। बाय बाय।